माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी मसाला फ़िश फ्राई। बड़ी ही मज़ेदार तैयार होती है। तो मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी और गर्मा गर्म मसाला फ़िश फ्राई। बड़ी ही मज़ेदार तैयार होती है। मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो आइए चलते हैं बिला ताखीर अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश मसाला फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम फ़िश को मैरिनेट करेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो दोस्तों, सबसे अहम बात यही होती है फ़िश मसाला फ्राई में कि हमने जो इसकी मैरिनेशन है वो अच्छी तरीके से करनी है। तो ये मैंने 1.5 किलो के करीब मछली ली है, फ़िश रहू, तो जिसको मैंने 2 घंटे पहले नमक और अजवाइन लगा के रख दिया था। तो अब मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें कितने अच्छे से हमारी जो फ़िश है वो धुल चुकी है। जो मैं आपको मैरिनेशन का तरीका बताऊंगा, इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार फ़िश फ्राई होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मिक्सिंग बाउल के अंदर सबसे पहले हम देसी लहसुन शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1 टीस्पून मेरे पास देसी लहसुन है। देसी लहसुन के जवे जिसको मैंने अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लिया है, तो ये शामिल करेंगे मिक्सिंग बाउल के अंदर। 1 खाने का चम्मच लेमन का रस शामिल करेंगे इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, ये भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। नमक हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे हम इसके अंदर और हाफ़ टी स्पून ही भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर सोया सॉस शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर चिली सॉस शामिल कर देंगे। स्पाइसेस शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से हल कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे तमाम मसालों को। तमाम स्पाइसेस को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब हम फ़िश के ऊपर मसाला लगा देंगे अच्छे तरीके से। ये देखें इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मछली का पीस हमने उठाया और इसको इस तरीके से हमने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हमने मसाला इसके ऊपर लगा देना है। तो इस तरीके से हम एक एक करके बाकी भी मछली के पीसों को अच्छे तरीके से हम मसाला लगा लेंगे। मछली के दोस्तों, इससे ज़्यादा छोटे पीस हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इससे भी ज़्यादा मछली के छोटे पीस करेंगे तो जब हम फ्राई करेंगे तो मछली के जो पीस ज़्यादा छोटे हैं वो ऑयल के अंदर ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे और वो जल जाएंगे। तो दोस्तों, मछली को हमने अच्छे तरीके से मसाला लगा लिया है। तो अब हम इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तो अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा टाइम है, तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे, जितनी देर तक ज़्यादा इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे मछली को, तो इसका जो टेस्ट है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो तकरीबन मैं इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेशन करूँगा कम से कम। तो ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं और इसको फ्रीज़र में रख देते हैं तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ़िश को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 2 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं फ़िश को मैरिनेट किए हुए। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई के अंदर 1 से 1.5 लीटर कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है। तो कुकिंग ऑयल हमारा जैसे ही अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर फ़िश को शामिल कर देंगे।
फ़िश फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने अच्छी तरीके से गर्म करना है। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी आपने कोई ऑयल में कोई चीज़ फ्राई करनी हो तो बच्चों को किचन से दूर रखिएगा, और अगर गांव में है तो चूल्हे के करीब बच्चों को मत आने दीजिएगा, क्योंकि ऑयल गर्म होता है और बच्चे जो हैं वो कोई अपना नुकसान ना कर लें, एहतियात लाजमी है। और आप ख़ुद भी जब भी ऑयल में कोई भी चीज़ बनानी है, या पकौड़े बना रहे हैं, या आपने फ़िश फ्राई करनी है, या चिकन फ्राई कर रहे हैं, तो एहतियात लाजमी है। तो माशाल्लाह से ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर फ़िश के पीसेस शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी फ़िलहाल मैंने 2 से 3 पीस ही इसके अंदर शामिल किए हैं। फ़िश को शामिल किए हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको आहिस्ता से अपनी जगह से हिला देंगे। तो आंच हमने नॉर्मल कर दी है। अब हम इसको नॉर्मल आंच पे पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो नॉर्मल आंच पे फ़िश को फ्राई करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से ही हमारी मसाला फ़िश फ्राई तैयार हो चुकी है। इसी तरह हम बाकी भी मछली के पीस जो हैं उनको फ्राई कर लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें माशाल्लाह से नाज़रीन, इसका कितना प्यारा कलर आया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी और गर्मा गर्म मसाला फ़िश फ्राई तैयार हो चुकी है। मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको मसाला फ़िश फ्राई तैयार करना सिखाई है। आप भी घर पर ज़रूर इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में मछली का जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाता है। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।